जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव, जय जब श्री कृपा। आप सभी के समक्ष आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक सुंदर सा नया विषय लेकर के। ज्योतिष प्रेमियों, सर्वदा ज्योतिष के मध्य राजयोग की श्रृंखला में कई प्रकार के राजयोगों का हमारे लिए सुंदर सुंदर लेख प्राप्त होता है। प्रथमतया राजयोग की यदि इस दृष्टि में देखा जाए तो राजयोग का निर्धारण जन्म पत्रिका के सूर्य, मंगल, शनि एवं बृहस्पति के द्वारा विशेषतया राजयोग का निर्माण होता है। जन्म पत्रिका के अंदर लग्न भाव का सूर्य एवं षष्ठम भाव का सूर्य, दसम भाव का सूर्य, लग्न, षष्ठ, दसम भाव का मंगल, इन स्थिति में यदि सूर्य मंगल बैठा है तो व्यक्ति को विशेष राजयोग प्राप्त होता है। मूलतया राजयोग के लिए हम यह भी देखते हैं कि यदि जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह एकादश भाव में, एकादश भाव का स्वामी ग्रह भाग्य एवं धर्म भाव में, धर्म भाव भागवह का स्वामी ग्रह पंचम भाव में उपस्थित हो जाए और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसे योग में शुभ प्रकार से विशिष्ट प्रकार का राजयोग निर्मित होता है। अधिकांशतया दसम भाव का द्वितीय भाव का एक साथ युति संग्रह एवं दृष्टि संग्रह यदि पंचम में प्राप्त हो जाए तब भी राजयोग का निर्माण होता है। द्वितीय स्थान का मालिक नवम में, नवम भाव का मालिक द्वितीय स्थान में पहुंच जाए एवं दोनों की युति शुभ ग्रहों से संबंध बना ले तब भी राजयोग का निर्माण होता है। प्रायः करके ज्योतिष में देखा गया है कि जब भी षष्ठेश एवं दशमेश की युति पंचम भाव को प्राप्त होती है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का निर्माण होता है तब भी राजयोग निर्माण होता है। अधिकांशतया हमको यह भी देखना चाहिए कि जन्म पत्रिका के साथ साथ दशमांश कुंडली का दसम भाव का स्वामी एवं लग्न भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में शुभ युति को प्राप्त होकर के शुभ स्थान में बैठा हो, ऊपर से शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो रही हो तो ऐसे भाव में भी राजयोग का विशिष्ट निर्माण होता है। राजयोग के निर्माण युति में हम यह भी देखते हैं कि चंद्रमा का गुरु के ऊपर दृष्टि एवं संबंध बनने पर यदि दसम में चंद्र गुरु दोनों बैठ जाएं तो यह स्थिति भी राजयोग के लिए विशेष प्रकार से शुभप्रद होती है। लग्न का संबंध धन भाव से, धन का संबंध लग्न भाव से और दोनों ग्रह आकर के केंद्र भाव में अथवा त्रिकोण में बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में भी राजयोग का निर्माण होता है। फलतः राजयोग की विधि में हमें सर्वप्रथम लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली एवं दशमांश कुंडली का विशिष्ट अध्ययन करना चाहिए। फलस्वरूप चंद्र कुंडली अथवा लग्न कुंडली से बनने वाला राजयोग विशिष्ट प्रकार का होता है। दशमांश के ग्रह यदि शुभ भाव में, शुभ राशि में, शुभ दृष्टि से संबंध बनाते हैं तो यह योग भी जातक के लिए राजयोग का निर्माण करता है। राजयोग के अध्याय के बारे में ज्योतिषियों का एवं हमारे ज्योतिष सिद्धांतों का कतिपय निर्देश ये भी है कि राजयोग में विशेष प्रकार से सूर्य का बलवान होना, शनि का बलवान होना एवं गुरु का बलवान होना परम आवश्यक है। यह स्थिति अगर ज्योतिष में तैयार होती है तो राजयोग का निर्माण होता है। राजयोग के लिए सर्वप्रथम हमें केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे शुभ ग्रहों का एवं सूर्य का, चंद्र का एवं मंगल का अथवा गुरु का, इनका दृष्टि एवं संबंध अवश्य देखना चाहिए। दशमांश कुंडली का यदि लग्न भाव का दशमेश हो, दशमांश कुंडली में 10, 11, 2 एवं पंचम अथवा नवम इन स्थानों में जाके संबंध प्राप्त कर ले तो ऐसी स्थिति में राजयोग का निर्माण अवश्य होता है। ऐसे जातक का राज संबंध जीवन में उच्च अधिकारी या उच्च पद प्राप्त होता है। विशेष प्रकार के लग्न का धन भाव से और धन भाव का संबंध दसम भाव से बन जाए तो ऐसी स्थिति में राजयोग का निर्माण होता है। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, शेष आपके लिए अगले भाग में लेकर के हम राजयोग का संबंधित विशेष फलाफल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी ज्योतिष प्रेमियों को सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय जय अजब श्री कृपा।